सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आर्यन कोहली आपके सामने आज एक इंट्रो का व्लॉग लेके आया हूँ। ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से पहला, लेकिन तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि इंट्रो भी देना होता है। और अब जो दोस्तों से पता चला कि इंट्रो भी देना होता है, तो मैंने सोचा कि अब इंट्रो बना लूँ मैं अपने एक, क्योंकि व्लॉग तो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि बाहर जाना तो मुश्किल हो रखा है। ठंड हो रही है, बहुत ख़तरनाक बारिश चल रही है बाहर, और फिर बैठे हम घर के अंदर बिस्तर के अंदर। तो क्या करें, ब्लॉग तो बन ही नहीं रहे। अब घर के अंदर क्या ब्लॉग बनाने अब डेली डेली, आप देखते ही रहते हो ब्लॉग्स में घर के अंदर। तो आज मैं शुरू करूँगा अपने बारे में। तो मेरा नाम है आर्यन कोहली और मैं उत्तराखंड के बीरोखाल ब्लॉक के कपलसार गांव में रहता हूं, जो कि एक छोटा सा गांव है। गांव में करीब नौ घर हैं, मतलब जिनमें लोग हैं। घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन 9 ही हैं ऐसे घर जिनमें लोग रहते हैं अभी। बाकी सब प्लान कर गए, दिल्ली चले गए। और मैं फ़िलहाल अभी रह रहा हूँ देहरादून में अपने मामा जी के साथ, और मेरे साथ एक छोटा भाई है और मेरा बड़ा भाई रहता है दिल्ली में। मैं कुछ टाइम उसके साथ भी था, लेकिन वहाँ से तब मैं यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं हूँ देहरादून रायवाला में। मेरे घर में एक मेरी बड़ी बहन है, एक मम्मी है, पापा हैं, दादी है और मेरा बड़ा भाई है जो कि दिल्ली में रहता है। बाकी ये चारों घर पे ही रहते हैं। और मेरी उम्र है 20 साल और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है कहीं जाने के लिए। अकेले अकेले भी कहाँ चले जाओ यार, कैमरा पकड़ के तुम अकेले तो होगा ही नहीं ना, साथ में एक तो चाहिए ही चाहिए। तो देख रहा हूँ अभी कोई मिलता है तो फिर चलेंगे, इधर उधर ट्रैवलिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे और आपको अलग अलग जगहों से वंचित कराएंगे। तो क्या करें, घर में बैठे हुए हैं, कुछ तो है नहीं। तो चलो मैं अपने घर वालों के बारे में बता देता हूँ। तो ये है मेरी बहन मनीषा कोहली, ये है मेरे पापा जी, ये है मेरी मम्मी, ये है मेरे दादी, और ये हैं हमारे 2 कुत्ते, इनका नाम है जिम्मी और शेरू। हमारे पास खरगोश भी हैं, लेकिन खरगोश अब काफ़ी कम बचे हैं, ठंड की वजह से मर जाते हैं बच्चे, बचते नहीं हैं। तो अब 5 से 6 बचे हैं बस। और ये है मेरा भाई जो कि मेरी जान है और काफ़ी केयरिंग है और हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने अभी 12th किया है, और मैंने 12th किया है MSKG IIC सियोसी से। और मैंने जब शुरू किया था पढ़ना तो मैं LKG में था, लेकिन मेरे को चंडीगढ़ भेज दिया गया था। मैं चंडीगढ़ पढ़ता था पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे घर पे आना पड़ा। उसके बाद मैंने बीरोखाल में एडमिशन लिया। बीरोखाल सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा। वहाँ पे काफ़ी दोस्त बने मेरे, जैसे ये रितेश वगैरह वहाँ के बीरोखाल के, ये मेरे दोस्त बने उधर। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे भी 1 साल पढ़ा। उसके बाद मैं फिर गाँव आ गया। फिर गाँव में प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया मेरे को। फिर गाँव में पढ़ा मैं 5 तक प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद मैं 6 में से इंटर कॉलेज यूसी में आ गया था। स्कूल का नाम है पूरा मेहरबान सिंह कंडारी राजकीय इंटर कॉलेज यूसी। तो वहाँ पे मैंने 12 तक की एजुकेशन ली। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था कुछ 1 साल बाद। उससे पहले मैं घर पे ही था, घर में पापा और के साथ हाथ बटाता था, काम करता था। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था भाई के साथ। तो भाई के साथ ही मतलब कुछ टाइम रहा मैं, भाई के लिए खाना वाना बनाना वगैरह वगैरह, ताकि भाई को प्रॉब्लम ना हो कुछ। तो नौकरी वोकरी करना तो इतनी जल्दी से करना भी क्या था नौकरी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे अभी भाई है मेरे साथ छोटा, उसको स्कूल का है उसका, तो स्कूल भी ले जाना पड़ता है उसे। बाकी मैं व्लॉगिंग करता हूँ और व्लॉगिंग के लिए इधर उधर जाता हूँ। सोचता हूँ कोई मिले तो मिलता है तो उसके साथ चला जाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ और आप लोगों को ब्लॉग्स दिखाता हूँ।
और अगर मैं गांव में जाता हूँ तो हर 2 दिन में मैं ब्लॉग डालता ही रहता हूँ, क्योंकि गांव में तो पता है आपको कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो गांव में फिर ब्लॉग बनते ही रहते हैं। तो अब करते हैं हम दोस्तों के बारे में बात। तो दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर तो 3 ही हैं। एक का नाम है अरुण रावत, वहाँ आरकंडाई का है, और एक शुभम ढोंडियाल नवासू रहता है, और अनीश रावत जो कि हमारे आरकंडाई में रहता है, धार आरकंडाई में। तो हम सब फौजी बनने के हैं, सबके शौक़। तो एक तो उनमें हम में से हो भी गया सेलेक्ट, और फौजी बन गया, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो अब उसे छुट्टी कब मिलेगी वो अभी बता नहीं सकते, और किसका नाम मैं बता नहीं सकता अभी। तो अब दोस्त बता दूँ तो दोस्त हमारी पूरी क्लास ही दोस्त थी। क्लास में बहुत सारे लड़के थे, अमन, कुलदीप, विशाल, शैलेंद्र, शुभम, राहुल, सुमित, सूरज, अभिषेक, मयंक, आयुष, मतलब बहुत सारे थे, मतलब सारी क्लास के दोस्ती थे लगा लो। बाकी स्कूल में तुम लगा लो, अगर स्कूल में 200 लड़के थे तो 200 लड़के में से 250 लड़के तो हमारे दोस्त ही थे। तो अब कितनों का नाम बोलूँ, मैं नाम बोलते जाऊँगा तो पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग बन जाएगा ये यहाँ। बाकी ये दोस्त का तो ये हो गया। वैसे हमारा 12 का बैच था जो बहुत ही शरारत करता था, क्योंकि स्कूल में कुछ भी होता था 12 का नाम पहले आता था, 12 की क्लास का। क्योंकि अगर सुबह अगर कभी कुछ हल्ला कर दिया 12 की क्लास ने, तो सुबह बाहर ले जाके ग्राउंड में बिल्कुल सबके हाथ तोड़ दिए जाते थे डंडे से। तो कभी कभी तो नहीं करते थे, लेकिन कभी ज़्यादा मस्ती चढ़ती थी सारी क्लास को, तो हल्ला हल्ला हो जाता था सुबह। और जब गुरुजी सुनते थे तो गुरुजी बाहर बुलाते थे, लगाते थे लाइन आगे से पीछे तक, और डंडे से सब पे लगाते थे। बाकी कुछ भी बोला यार, हमारे सर लोग तो बहुत अच्छे थे, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा करवाते थे। नहीं मारते भी थे वो तो हमारे भले के लिए मारते थे, और मारते थे तो गलती हम ही करते थे, जब हम गलती करते थे तभी मारते थे। नहीं तो हमारे साथ फ्रेंडली रहते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। अगर हम कोई हरकतें नहीं करते थे उल्टी सीधी तो हमारे साथ प्यार से रहते थे, और हमें प्यार से समझाते थे, और उनका पढ़ाई और समझ में भी आ जाता था। तो हमारे गुरुजी लोग भी बहुत ही अच्छे थे। बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में नकल तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी हमारे स्कूल में। लोग हमारे स्कूल में आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंटर कॉलेज सीयूसी में नकल तो 1% भी नहीं होती। हाँ, अगर किसी से पूछना हो ऐसे हेलो वो बता दे, उसका आंसर बता दे, ऐसे तो मतलब फुसर करके थोड़ा बहुत चल ही जाता था। लेकिन अगर पर्ची बनाई, और या तो मेज़ पे लिखा हुआ या तो गुरुजी की नज़र में आ गया कि उससे पूछ रहा है, तो कॉपी पे सीधा 0 लग जाता था, और उसका पेपर बंद कर दिया जाता था। वो बहुत रोता था फिर वो, और बहुत विनती करता था गुरुजी से, लेकिन गुरुजी तभी मानते नहीं थे। लेकिन थोड़ा और मनाने पे गुरुजी मान ही जाते थे, पर फिर भी नकल बिल्कुल नहीं होती थी। इंटर कॉलेज में जो भी पढ़ने आओ, पहले पढ़ाई करना ढंग से तभी आना, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को नकल करने के लिए नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप लोग नकल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई का जो होगा वही आएगा, वही लिखना होगा। बाकी थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन गुरुजी की नज़र में आए तो कॉपी पे सीधा कट्टा का निशान लग जाएगा। बाकी जैसे हाफ टाइम होती थी हमारे स्कूल की, तो हाफ टाइम में सब के सब, मतलब जिसको भी भूख लगी रहती थी 9 से 12 तक, वो सब जाते थे हरीश अंकल की दुकान पे, होटल पे, और वहाँ पे समोसा खाते थे। हरीश अंकल ने 5-5 रुपये का समोसा कर रखा था स्कूली बच्चों के लिए। जो स्कूल के बच्चे थे उनको 5 रुपये का एक समोसा मिलता था, और जो बाहर के लोग थे जो समोसा खाने आते थे उन्हें 7 रुपये का मिलता था।
से हाफ टाइम बंद होने वाली होती थी तो हम आ ही जाते थे स्कूल में। और एक टाइम तो मजाक मजाक में मेरी और आयुष की लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई हुई तो फिर हमने काफ़ी महीनों तक बात ही नहीं की। तो अब थोड़ा लड़ाई हो जाती है तो तब बात करने का मन भी नहीं होता, तो काफ़ी टाइम तक हमने बात नहीं की। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हम दोनों ने बात स्टार्ट कर दी थी और बात हो गई थी। और बाकी स्कूल में मतलब लड़ाई होती ही रहती थी किसी न किसी कारण से, लेकिन ज़्यादा नहीं चलती थी लड़ाई, थोड़ी बहुत चलती थी और कुछ टाइम तक बात नहीं होती थी, लेकिन फिर बात हुई जाती थी। तो जब हम 6 या तो 7th क्लास में थे तो हमने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था 26 जनवरी को हमने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। और मैं, जितेंद्र, शुभम और आदित्य और एक और याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन हम 5-6 लोग थे और हमने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। मतलब कम से कम जनवरी शुरू होने तक मतलब हमने उसकी रिहर्सल शुरू कर दी थी और 26 जनवरी तक हमारी पूरी रिहर्सल हो गई थी। हम डांस भी था उसमें और गाना भी था, और हमने गाना भी था उसको, और फिर उसमें रिहर्सल भी करनी थी। तो हम तैयार कर चुके थे, लेकिन 26 जनवरी को और प्रोग्राम ज़्यादा हो गए और उन लोगों ने फिर बोला कि गाना ही गाना गाओ और डांस वगैरह रहने दो। और फिर हमने नहीं किया, गाना ही गाना गाया और डांस नहीं किया। उस दिन शुभम भी काफ़ी लेट आया था, क्योंकि वही था जो हमें उस गाने को सिखा रहा था और डांस कर रहा था हमारे साथ, सिखा रहा था कैसे करना है, और वो भी उस दिन लेट ही आया था। लेकिन फिर भी प्रोग्राम ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों ने हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सिर्फ हमें गाने की इजाज़त दी। और फिर गाया हमने। गाने के बाद फिर लास्ट में शाम को सबको प्लेट मिल गई, इनाम के तौर पे सबको मिली प्लेट। और फिर प्लेट मिली, फिर उसके बाद सब घर चले गए थे। बस यही था हमारा 6 या तो 7 में ही था ये प्रोग्राम कभी। ये इसकी क्लिप्स अभी तक, मतलब इसकी पूरी वीडियो हमारे स्कूल में अभी भी चलाते हैं हमारे सर लोग। जब भी कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ पे टीवी लग गई है हमारे कंप्यूटर रूम में, वहाँ पे उसको मतलब चलाते हैं। तो उसमें देख के ऐसा लगता है कि ये हम ही हैं ये कि कोई और है। मतलब यकीन नहीं होता कि वो हम ही हैं, पर वो हम ही रहते हैं। क्योंकि तब तो बहुत ही छोटे थे, गोलू मोलू से, और फिर थोड़ा ऐसा लगता था कि हम है ही नहीं, वो कोई और है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्कूल की लाइफ, जो कि काफ़ी इंजॉय से भरी हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ होती है और इसमें बहुत ही मज़े आते हैं। मतलब जितना फ़न होता है, उतनी पढ़ाई होती है, मज़े होते हैं, मतलब दोस्त मिलते हैं, उनके साथ बातें होती है। मतलब पूरी लाइफ स्कूल की बहुत ही अच्छी होती है। जब घर में से हमें छुट्टी करने के लिए बोलते थे मम्मी पापा, और हम बोलते नहीं, हम छुट्टी नहीं करेंगे, हम स्कूल जाएंगे, चाहे हम लेट जाएं पर हम स्कूल जाएंगे, हम छुट्टी नहीं करेंगे। क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते थे यार। घर पे अगर हम काम करने बैठते थे तो फिर सुबह से शाम तक ऐसे बैठे रहते थे काम पे ही कि बस कुछ है ही नहीं इसके अलावा, बस काम 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 काम। इसलिए हम तो अभी छुट्टी करना ही नहीं चाहते थे। जब भी हम छुट्टी करते थे, बड़ी मुश्किल से जब मम्मी हो रो के बोले कि छुट्टी कर दे भाई यार, छुट्टी कर दे, तो हम छुट्टी कर ही देते थे। तब नहीं तो हम करते ही नहीं थे छुट्टी, चाहे कितना भी बोल ले, हम छुट्टी करते ही नहीं थे। हम सीधे चले जाते थे स्कूल। और फिर स्कूल जाते थे तो स्कूल में कभी पढ़ाई होती थी, कभी नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी मन नहीं करता था स्कूल जाने का, जब पता चलता था कि इस विषय का हमने काम नहीं किया है और सारे स्कूल में जाके मारेंगे और हल्ला करेंगे हमारे लिए, तो थोड़ा बेइज्जती हो जाएगी। तो हम कभी कभी तो छुट्टी कर ही लेते थे अपनी मर्ज़ी से कि नहीं जाते थे। और फिर छुट्टी के दिन घर पे वो बैठ के काम पूरा करते थे और फिर अगले दिन स्कूल जाके इस काम को दिखा देते थे। बाकी स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी होती है। यही कहना चाहूँगा जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें यही सुझाव दूँगा कि स्कूल की लाइफ को बिल्कुल भी मिस मत करें, काफ़ी इन्जॉय करें। सो दोस्तों, ये था हमारा इंट्रो वाला ब्लॉग, जो कि मैंने आपको अभी तक की अपनी लाइफ के बारे में बता दिया, मतलब जितना बताने लायक था। लेकिन अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट में बता देना कि
कहाँ की क्या बात आपको जाननी है, तो मैं अगले ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि उसको बनाने की। बाकी ये थी हमारी स्कूल की लाइफ, घर की लाइफ, तो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, सब बता दिया मैंने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।